इसके बाद मैं बिला किसी ताख़ीर व तमहीद के रमज़ान की फ़जीलत के उन्वान पर तकरीर पेश करने के लिए उमेर वल्द अब्दुल हमीद साहब बागबान को इस शेर के साथ दावत देता हूँ। बेज़ुबान को जब वो ज़ुबान देता है, बेज़ुबान को जब वो ज़ुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तो तोहफ़े में गुनहगारों को रमज़ान देता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज मैं आप सभी के सामने रमज़ानुल मुबारक की फजीलत के उन्वान पर कुछ अहम गुफ्तगू करने की जसारत कर रहा हूँ, इस उम्मीद पर कि आप तमाम मर्द और ख़वातीन ध्यान और तवज्जो के साथ सुनेंगे। मोहतरम सामाईन, रब्बे दो जहां अपने बंदों को अपनी नेमतें याद दिलाकर अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहता है, ताकि इंसान अल्लाह की अता करदा नेमतों के अंदर गौर व फिक्र करे और इंसान को यह बताया गया है कि तेरी पैदाइश का मकसद क्या है। और एक जगह इरशाद फरमाया कि रमजान सब महीनों का सरदार है। मोहतरम सामाईन, रब्बे दो जहां अपने बंदों को अपनी नेमतें याद दिलाकर अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहता है, ताकि इंसान अल्लाह की अता करदा नेमतों के अंदर गौर व फिक्र करे और इंसान को यह बताया गया है कि तेरी पैदाइश का मकसद क्या है। और एक जगह इरशाद फरमाया कि रमजान सब महीनों का सरदार है। और एक जगह इरशाद फरमाया कि ऐ इंसान, ये सारी की सारी दुनिया तेरे लिए बनाई गई है और तुझको आखिरत की तैयारी के लिए बनाया गया है। और ये मोमिन की पहचान है कि मोमिन तो दुनिया में ही होता है, मगर दुनिया का तलबगार नहीं होता। और मोमिन दुनिया के लिए नहीं बल्कि दुनिया मोमिन के लिए है। हजरात, अब हमारे पास कुछ ही दिनों के बाद रमजानुल मुबारक का महीना मेहमान बनकर आने वाला है। और जरा गौर करने से यह मालूम होता है कि रमजान का महीना कितना बाबरकत वाला महीना है कि अल्लाह ताला ने इसी महीने में कुरान मुक़द्दस को नाजिल फरमाया और सरकश और शयातीन इस महीने में कैद कर दिए जाते हैं और नेकियों में इजाफा कर दिया जाता है। और इस महीने में एक रात होती है जो 1000 महीनों से भी अफजल है, यानी शबे कदर। रमजान के शुरू ही से जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख को बंद कर दिया जाता है। हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा रमजान का महीना करीब आ गया और जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, रमजान का महीना करीब आ गया जो बहुत बरकतों वाला है। अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ खुसूसी तौर पर तवज्जो फरमाते और तुम पर अपनी खास रहमत नाज़िल अता फरमाते और गुनाहों को माफ फरमा देते हैं और दुआओं को कबूल फरमाते हैं। अल्लाह ताला अमाल के अजर को बढ़ा देते हैं और नफल नमाज का सवाब फर्ज के बराबर अता फरमाते हैं। और एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने ईमान के साथ और सवाब की नियत से रमजानुल मुबारक के रोजे रखे तो इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और एक जगह इरशाद फरमाया कि रमजान सब महीनों का सरदार है, लिहाजा हम पर जरूरी है कि हम रमजानुल मुबारक के आने से पहले रमजानुल मुबारक की तैयारी में लग जाए और रमजानुल मुबारक में नमाज, रोजा और तरावी और दीगर इबादत का खूब एहतमाम करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको रमजानुल मुबारक की कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए और रमजानुल मुबारक में अल्लाह को राजी करने वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उस सहरी का मज़ा व इफ्तारी का इंतजार, उस सहरी का मज़ा व इफ्तारी का इंतजार, वो कुरान की तिलावत, वो रोज़े का नूर, बस कुछ ही दिन है दूर। वमा अलैना